आदिवासियों के अधिकारों का सवाल है। हम एक शब्द में कह सकते हैं, ये सरकार धोखाजीवी साबित हुआ है। आदिवासियों के साथ जो आदिवासी आंदोलनजीवी है, ये सरकार धोखाजीवी है और आदिवासियों के साथ पूरे तौर पर धोखा किया गया। मैं उसकी सिर्फ 2-3 मिसाल दूंगी, हालांकि मेरे पास पूरी बजट का विश्लेषण है। पहली बात यह है कि नियम के मुताबिक आदिवासियों को अपनी आबादी के हिसाब से पूरे बजट का एलोकेशन का हिस्सा मिलना चाहिए। आदिवासियों की आबादी 8.6% है हमारे देश में। अभी अगर आप बजट के हिस्सा को देखोगे कि कुल मिलाकर 2.6%, 2.5% सिर्फ आदिवासियों के नाम दिया गया। और अगर वो भी आप देखेंगे कि क्या है वो आदिवासियों के नाम, कितना बड़ा धोखा है, इस बात से समझ सकते हैं। आदिवासी की बजट का एक अलग हिस्सा है जिसका नाम है 10B स्टेटमेंट, 10B बयान। उसमें आदिवासियों की हर मंत्रालय से कितना हिस्सा मिलता दिखाई देता। अब आप देखिए, हाईवे के नाम पर 4000 करोड़ रुपया आदिवासियों के नाम दिया है। अब आप बताइए, कौन से हाईवे का आदिवासियों के लिए बन रहा है, आप ही बताइए। मतलब इतना धोखा। आदिवासियों के नाम, पूरा आईटी के नाम पर आदिवासियों के नाम पर दे दिया है, 500 करोड़ या ऐसा कुछ। उसमें आदिवासियों के ऊपर क्या हिस्सा होगा उसमें? तो जो प्रत्यक्ष रूप में आदिवासियों की मदद और फायदा के लिए जो होना चाहिए, उस पे बढ़ोतरी की बजाय उसमें कटौती है। और इसलिए मैं कहती हूँ धोखाजीवी। निर्मला सीतारमण जी ने कहा, हम 750 एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल बनाएंगे। आपने सुना, 750। मैं समझती हूँ एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल बहुत अनिवार्य है, लेकिन जब हमने बजट को स्टडी किया, 750 रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल का अगर आप एवरेज खर्चा सरकार का ही आप ले ले, 38 करोड़ रुपया बता रहे हैं। 38 करोड़ कम मैं बता रही हूँ, लेकिन उसी को ले ले। अगर 750 स्कूल बनाना है निर्मला जी, तो कितना पैसा आपको देना चाहिए था? 25,000 से ऊपर, 25,000 करोड़ रुपया से अधिक अगर आप 750 स्कूल बनाएंगे। दिया कितना है? 100 करोड़ ज्यादा। ये धोखा नहीं है तो ये क्या है, आप बताइए। ये आदिवासी स्टूडेंट्स के साथ कितना बड़ा धोखा है इस बजट में। देखिए, मेरे पास ये पूरा आंकड़ा है। पिछले साल उन्होंने 1313 करोड़ दिया, इस साल बढ़ाकर उन्होंने 1418 करोड़ दिया, यानी कि 100 करोड़ ज्यादा। और बनाएंगे कितने स्कूल? 750 स्कूल। ये क्या धोखा है? क्यों आप बेवकूफ बना रहे लोगों को? इस पूरे साल भर में आदिवासी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन बोल रहे हैं। कोई आदिवासी स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ा है क्या? कल मैं स्कूल में गई, जो मॉडल स्कूल है, हमने प्रिंसिपल साहब से पूछा कि आपके कितने ऑनलाइन क्लासेस हो पाए। उन्होंने कहा, बहन जी, हम जितना भी कोशिश किए, लेकिन हमारे बच्चों के पास कोई स्मार्टफोन नहीं है, कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। 100 स्टूडेंट्स अगर है, 4 से ज्यादा ऑनलाइन नहीं आ पाए। तो साल भर राइट टू एजुकेशन का अधिकार समाप्त हुआ। अब आप फिर दोबारा ये धोखा दे रहे हैं 100 करोड़ बढ़ाकर। दूसरी जो सबसे खतरनाक बात है, कल जो हम लोग गए, देखिए मेरे पास फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, क्योंकि हम ही लोग उस एक्ट को बनाने में, उस समय हम लोग पार्लियामेंट में थे, मैं खुद सेलेक्ट कमेटी में थी। ये कानून है मेरे पास, इसी वक्त मैं आपको दिखाती हूँ। सेक्शन 3, चैप्टर 2 सेक्शन 3 के मुताबिक आदिवासी अपने यूज के लिए जंगल का लकड़ी, जंगल का पत्थर, जंगल की रेड़ी
अपने घर बनाने के लिए उनका पूरा अधिकार है। लेकिन देश भर में और राजस्थान में कल हम लोगों ने देखा, झाडोल और इस हलेसिया इलाके की जो जन सुनवाई हुई, कहीं भी आदिवासियों को नहीं बनाने दे रहे हैं जंगल के पत्थर से या डेरी से, जिसके कारण 1400 से 1600 घर आधे बनाकर रुक गए। गुजरात के बड़े बड़े ट्रेडर्स आकर ट्रक लाकर आदिवासियों को इतने दाम में बेच रहे हैं। ये क्या तरीका है? आपने आदिवासी कानून की धज्जियां उड़ा दी। एक तरफ आप कानून किसानों के ऊपर थोप रहे हो जो किसान नहीं चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो कानून और संविधान के अधिकार आदिवासियों के हैं, आप उसको समाप्त कर रहे हैं। और दोनों नए कानून और पुराने कानून की समाप्ति का एक ही लक्ष्य है, कॉर्पोरेट का कैसे फायदा पहुंचाया जाए। तो इसलिए ये जो पूरा आदिवासियों के साथ, देश के आदिवासियों के साथ जो धोखाधड़ी है ये सरकार, अभी उसके खिलाफ हमारे पूरा आंदोलन इस पूरे क्षेत्र में, और यहाँ सिर्फ नहीं, देश भर में सब जगह हम लोग इसको तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। और मोदी जी के जो शब्द थे किसानों के ऊपर, ये बहुत अपमानजनक, आपत्तिजनक, और किसान जो हमारे अन्नदाता है हमारे देश के, उनको अपमान करने वाले ये शब्द हैं। ये शब्द उनको वापस लेना चाहिए, और जो भी मोदी जी और उनकी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली राजस्थान सरकार ने भी बहुत गलत कदम उठाया कि जुलाई महीने में जो बड़ा संघर्ष हुआ आदिवासियों का, जुलाई महीने में वहां इतने झूठे मुकदमे लगाए हैं लोगों के ऊपर, झूठे FIR लगाए हैं, नौजवानों को तंग करने के लिए लगाए हैं। ये नहीं होना चाहिए कि जो मोदी जी दिल्ली में कर रहे हैं, यहाँ राजस्थान सरकार अगर इस तरह की गलत कदम उठाएंगे, ये बहुत खेदजनक होगा। और इसलिए हम उसके खिलाफ भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं, जनवादी अधिकार हमारा है और कोई भी हमारे डिसेंट के अधिकार के ऊपर इस तरह का हमला नहीं कर सकता। तो ये कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाह रही थी आदिवासियों के बारे में। बाकी आप लोग जो भी सवाल